उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज के 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अगर आपके पास एक जेड एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी दिया हुआ है, एक वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप हमें ये चारों चीज़ें कैलकुलेट करके दें उस जेड की। वो क्या होगा कि जेड का कॉन्जुगेट फाइंड करें, फिर जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट करें, फिर जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट करें, फिर जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट करें। अब सबसे पहले आपने ख्याल के क्या करना है वो ये कि आपके पास जो z की वैल्यू दी होगी ना, वो आपने ये ख्याल करना है कि वो z की वैल्यू हमेशा a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आनी चाहिए। अगर a प्लस बी आयोटा फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में बनाएं, फिर ये सब वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। सबसे पहले हमें z दिया हुआ है, उसने a प्लस बी आयोटा फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे कि अब माइनस आयोटा है, इसको हम जीरो माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, जीरो को a कहकर। उसका जीरो की फिर कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें जीरो ही रहना होता है, इसलिए हम नहीं लिखते। सबसे पहले हम इसका पार्ट ए फाइंड करते हैं। ए में क्या कहता है कि वो कहता है कि जेड बार फाइंड करें। जेड बार, ये माइनस आयोटा का बार आ जाएगा, तो हमारे पास जेड बार आ जाएगा पॉजिटिव आयोटा। आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है जब भी बार लिया जाता है। तो हमारे पास जेड भी है, जेड बार भी आ गया। अब हम पार्ट बी करते हैं, जेड प्लस जेड बार फाइंड करते हैं। जेड प्लस जेड बार, वो क्या होगा, हमारे पास z क्या है, हमारे पास माइनस आयोटा, और z बार हमारे पास है आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास z प्लस z बार आता है 0। अब थर्ड में क्या कहता है, सी में वो कहता है z माइनस z बार फाइंड करें। z हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा, और z बार हमारे पास है प्लस आयोटा, लेकिन हम माइनस कर रहे हैं और ये आयोटा। यहाँ हमारे पास z माइनस जेड बार आया -2 आयोटा। अब बाज़ बच्चे गलती करते हैं कि आयोटा स्केयर लिख देते हैं, वो कभी भी नहीं होगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर आएगा, अदरवाइज ये आयोटा ही आएगा। डी में क्या कहता है, डी में कहता है z मल्टीप्लाई जेड बार करें। z मल्टीप्लाई जेड बार, z हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई तो z हमारे पास क्या है, आयोटा। आयोटा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस आयोटा स्केयर। फिर आयोटा स्केयर की वैल्यू भी पुट करेंगे हमारे पास, जो कि हमारे पास -1 है, और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर ये +1 आ जाएगा। तो हमारे पास z मल्टीप्लाई जेड बार का आंसर ये निकला। अब पार्ट 2 में क्या कहता है, पार्ट 2 में उसने हमें दिया हुआ है, में उसने जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन वो भी a प्लस बी आयोटा फॉर्म में है। सिंपली हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले a फाइंड करेंगे, जो कि है z बार 2 प्लस आयोटा की बार, और z बार का हमारे पास आंसर आया है 2 माइनस आयोटा। बार में हमेशा आपने ख्याल करना है कि जो आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज होगा, दूसरा रियल नंबर का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। पार्ट बी करेंगे, पार्ट बी में उसने हमें क्या कहा है, z प्लस जेड बार। ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सारे आपको समझ लग जाएंगे। z हमारे पास क्या था, 2 प्लस आयोटा, प्लस, और z बार हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा। ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास z प्लस जेड बार आया 4। अब हम c फाइंड करेंगे। c में उसने क्या कहा है, z माइनस जेड बार फाइंड करें। z हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, z बार हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, और इसको माइनस कर देंगे 2 प्लस आयोटा। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बचा 2 आयोटा पॉजिटिव का। अब डी में वो क्या कहता है, z मल्टीप्लाई जेड बार करें। z हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा, और z बार हमारे पास है 2 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई का तरीका आपको पता है कि इस 2 को उठाना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस आयोटा का उठाना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें 2 2 ज़र 4, और प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2 आयोटा आ जाएगा।
अब इस आयोटा का उठाना दोनों के साथ, ये प्लस 2 आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास बनती है 4 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा आंसर आ रहा है 5। ये हमारे 2 पार्ट हुए कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। गाइस इसमें उसने हमें क्वेश्चन तो दिया है लेकिन वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हमारा जब भी इसको सॉल्व करना है, जब भी हम z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार, z मल्टीप्लाई z बार फाइंड आउट करेंगे, तो हमें लाजमी है कि हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में पहले क्वेश्चन हो, ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में बनाने के लिए हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड यूज़ करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था हमने। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड देखते जाएं क्या है। उसके लिए हमें क्या करना है कि z को लेना है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई करेंगे बटे वाली रकम को ऊपर साइन चेंज कर कर आयोटा वाली का। यहाँ पर 1 माइनस था, 1 प्लस कर दिया मैंने। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे इस फार्मूले के मुताबिक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने देखना है कि हमारे पास ये वाली साइड है, देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनको इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास यहाँ पर 1 है, बी हमारे पास आयोटा है। ऊपर वाले में क्वेश्चन में जो है हम फार्मूला खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आया हमारे पास। ऊपर हमारे पास a क्या है 1, b क्या है आयोटा 1 आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा आयोटा। अब देखें गाइस हमने पार्ट 1 क्या किया था, पार्ट 1 z बराबर है माइनस आयोटा और इसमें आ गया है z इज इक्वल टू आयोटा। अब हमने सिंपली वही काम करना है जो कि हमने पार्ट 1 में किया था, वो आप खुद कोशिश कीजिएगा, मैं आपको पार्ट 4 करवा देता हूँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें भी सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज और डिनोमिनेटर मेथड से z को सिंपली फॉर्म में a प्लस बी आयोटा फॉर्म में करेंगे। उसमें करते हैं, बस आप ऊपर लिख लीजिए कि ये मेथड यूज़ कर रहे हैं ताकि चेकर को आसानी हो चेक करने में। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 आयोटा, जो कि मेथड है इसका कि नीचे वाली रकम को ऊपर साइन चेंज कर कर लिखते हैं। अब ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे देखें स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 4 आयोटा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा। अब माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ नीचे हमारे पास 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, 8 माइनस 22 आयोटा, ये देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 16 और ये 6 22 होता है, जमा 12, ये आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे, बटे में भी आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट कर देंगे। देखें गाइज 8 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 12, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 16, 8 माइनस 12 हमारे पास माइनस 4 बचा, माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 होता है 20,
अब ए प्लस बी आयोटा फॉर्म बनने जा रही है हमारी, -4 डिवाइडेड बाई 20 -22 डिवाइडेड बाई 20 आयोटा। अब और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको। सिंप्लीफाई क्या मतलब कि ये देखें 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, यहाँ पर 11/10 आ गया, 2 पर डिवाइड किया, 2 11 ज़ा 22 और 2 10 ज़ा 20। हम ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास बचा -1/5 एंड -11/10 आयोटा। ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा फॉर्म आंसर आ गया, जो कि z है हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना है, z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार और z इंटू z बार। सबसे पहले हम z बार फाइंड करते हैं, ये हमारे पास z है, ये तो हम सबसे पहले z लिख लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, -1/5 -11/10 आयोटा। अब ए सॉल्व करते हैं, ए में हमारे पास था z बार सॉल्व करना है, यानी कि z का बार लेना है, -1/5 -11/10 आयोटा का बार लेंगे, जो हमारे पास -1/5 प्लस 11/10 आया। अब हम एलसीएम लेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एलसीएम अपनी मर्ज़ी से लेने लग जाते हैं। अब देखते हैं कि बड़ी रकम है इसलिए ये एलसीएम आएगा, वो ठीक है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही होगा कि बड़ी रकम एलसीएम आएगी, लेकिन आपने फैक्टर्स बनाकर बाकायदा सॉल्व कर लेना है कि वही एलसीएम आता है या नहीं। यहाँ पर तो एलसीएम 10 आएगा, 10 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास -2 और यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 11 - 2 हुआ तो ये 9 बचा, डिवाइडेड बाई 10। सॉरी मैं भूल गया, 7 आयोटा भी था हमारे, और यहाँ भी आयोटा आएगा, तो हमारा ये आंसर आता है -2 + 11 आयोटा बाई 10 z बार का। अब हमने क्या फाइंड करना है, z प्लस z बार, z माइनस z बार और z मल्टीप्लाई z बार। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख लेता हूँ कि z और z बार हमारे पास क्या है। यहाँ पर z हमारे पास है, देखें -1/5 -10 11/10, और z बार हमारे पास क्या है, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। आप इसी फॉर्म में पीछे भी आंसर लिख दीजिएगा, वो भी ठीक होगा, आप क्योंकि आगे सॉल्व करना है, हमने इसी फॉर्म में सॉल्व करना है। अब हम फाइंड कर रहे हैं बी में उसने हमसे डिमांड किया कि z प्लस z बार फाइंड करके दें। यहाँ पर z हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है -1/5 -11/10 आयोटा प्लस -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे, -1/5 -11/10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/5 और ये प्लस 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 हो जाएगा 11/10 आयोटा। अब देखें ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1/5 -1/5 बचा। एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2/5। ये हमारा z प्लस z बार आ गया। अब हम चलते हैं z माइनस z बार की तरफ, जो कि हमारे पास है सी में, z माइनस z बार। z हमारे पास क्या है, -1/5 -11/10 आयोटा। माइनस करेंगे, z बार हमारे पास क्या है, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। जी बच्चों देखें, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन लॉन्ग भी आता है। वैसे तो इस चैप्टर में से वो कोशिश करता है कि एग्जामिनर ज़्यादातर एक्सरसाइज 2.4 से ही क्वेश्चन उठाए, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर वहाँ से ना उठाए तो इस एक्सरसाइज से उठाता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 11/10 आयोटा आ जाएगा। हाँ जी, अब इसमें ये चीज़ कट रही है, हमारे पास क्या बचा है, -11/10 आयोटा, -11/10 आयोटा। एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा, -11 आयोटा -11 आयोटा आ जाएगा,
यहाँ आ जाएगा -22/10 आयोटा। डिवाइड कर देंगे, 2 11 ज़ा 22, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ हमारे पास आता है -11/5 आयोटा। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ, z मल्टीप्लाई z बार करेंगे, जो कि हमारे पास d है। z इंटू जेड बार, z हमारे पास क्या है -1/5 एंड -11/10 आयोटा। मल्टीप्लाई करना है हमने -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। पीछे क्वेश्चंस में एक फार्मूला लिखते आ रहे हैं कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पर चलो देखें, अगर हम -1/5 को a कह लें और 11/10 को b कह लें, 11/10 आयोटा को, तो हमारे पास देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आए तो हम फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं कि a² माइनस b² के इक्वल होगा z इंटू जेड बार, जो कि हमारे पास ये फॉर्म है। a हमारे पास -1/5 है और b हमारे पास है 11/10 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर की वजह से, 1/25 हो जाएगा। यहाँ पर 11 का होता है जो स्क्वायर है वो होता है 121, और जो 10 का होता है वो होता है 100, तो ये 7 आयोटा आ जाएगा। अब हमने एलसीएम लेना है, 100 एलसीएम आ जाएगा। इधर 100 को 25 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 1 ज़ा 4 -121 आयोटा, सॉरी आयोटा स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर आयोटा के भी साथ हो जाएगा। 4 -121 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट आउट करेंगे, जो उसकी वैल्यू है -1। 4 + 121 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास आ गया 125 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ हमारे पास 5/4 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ का हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड है, हम वो सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, वो कहता है अगर आपके पास z बराबर है 2 + 3 आयोटा और w इक्वल है 5 - 4 आयोटा, तो शो करो कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी कि z + w का बार इक्वल है z बार + w बार के। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कहता है z + w का बार फाइंड करें। सबसे पहले हमारे पास z + w होगा तो ही हम z + w का बार फाइंड आउट कर सकेंगे। पहले z + w करेंगे। z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा और w हमारे पास है 5 - 4 आयोटा। जी गाइस, 2 + 3 आयोटा, सॉरी ये प्लस का साइन लगाना भूल गया मैं, प्लस 5 - 4 आयोटा। ये 2 और 5 7 हो गया, 3 - 4 माइनस आयोटा हो गया। ये हमारे पास z + w आ गया। अब हमने z + w बार फाइंड करना है। z + w बार का मतलब है कि जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में उसने कहा कि पहले z बार फाइंड करो और w बार फाइंड करो, फिर उनको ऐड करो। पहले z बार और w बार फाइंड करते हैं। z बार हमारे पास क्या होगा, 2 + 3 आयोटा, तो आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। और w बार हमारे पास क्या होगा कि 5 - 4 आयोटा है, तो 4 आयोटा का साइन माइनस की जगह 4 हो जाएगा, 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। अब हम जो राइट हैंड साइड का मांगता है कि z बार को w बार में ऐड करें, तो वही करते हैं। z बार हमने यहाँ निकाला हुआ है 2 - 3 आयोटा, ऐड करेंगे 5 + 4 आयोटा को। यहाँ पर 2 + 5 7 हो गया, ये -3 और ये +4 हो गया हमारे पास 1 आयोटा। देखें गाइस कि z बार और z बार जमा w बार
7 प्लस आयोटा यानी कि सेम है। इसका मतलब ये बात सही कर रहा है कि अगर z और w ये हो तो ये क्वेश्चन पर पूरा उतरती है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई है। अब पार्ट 2 आपने खुद ही करना है। पार्ट 2 में क्या है कि वो कहता है कि z माइनस डब्ल्यू बार और z बार माइनस डब्ल्यू बार इक्वल करके दिखाना है, वो आप खुद कीजिएगा। मैं करता हूँ पार्ट 3। इस पार्ट में वो कहता है कि z मल्टीप्लाई करें w के साथ और फिर उसका लें बार, उसका आंसर, और z का बार w का बार मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर सेम आना चाहिए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। देखें z w के बार के लिए हमारे पास पहले z w का प्रोडक्ट होना चाहिए। z हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा और w हमारे पास दिया हुआ है 5 - 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, या 7 आयोटा आ जाएगा। अब +3 आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आयोटा आ जाएगा और +3 को 4 के साथ करेंगे तो -12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 10 ये आयोटा वाली वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास बचेगा 15 में से 8 गए 7 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है -1, 12 + 7 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12, 10 + 12 हो जाएगा 22 + 7 आयोटा। अब हमने ये फाइंड कर लिया ZW। अब वो उसने क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है, क्वेश्चन में कहता है ZW का बार होना चाहिए, तो हम इसका बार लेंगे। बार में मैंने आपको पहले बताया जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है, साइन होता है, उसको चेंज कर देंगे। ये हमारे पास Z बार निकल आया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। इसमें Z बार और W बार को मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हमारे पास पहले Z बार होना चाहिए। Z बार हमारे पास क्या है कि 3 + आयोटा Z है, तो Z का बार 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। तो W का बार होना चाहिए, W हमारे पास क्या है 5 - 4 आयोटा, तो W का बार होगा 5 + 4 आयोटा। यहाँ पर करते हैं हम मल्टीप्लाई। अब Z बार मल्टीप्लाई करेंगे W बार के साथ। Z बार हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा और W बार हमारे पास है 5 + 4 आयोटा। 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, प्लस का 4 और 7 आयोटा आ जाएगा। -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, -15 आयोटा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 और ये 4 है। मेरे ख्याल में मैं पीछे मिस्टेक कर गया हूँ या यहाँ पर कर रहा हूँ, सॉरी 2 × 4 = 8 होता है, मैं 4 लिख दिया। अच्छा 15 में से जब 8 जाएंगे तो ये 7 बचा हमारे पास, माइनस का बड़ी रकम के साथ माइनस है 7 आयोटा। -12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। -10 - 7 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हमारे पास Z बार मल्टीप्लाई W बार आता है 10, 12, 22 हो जाएगा, -7 आयोटा। देखें गाइस, ये हमारे पास ZW का बार 22 - 7 आयोटा आया है और Z बार मल्टीप्लाई W बार 22 - 7 आयोटा आया है। इसका मतलब कि प्रूव हो चुका है डेट के ZW बार इज इक्वल टू Z बार मल्टीप्लाई बाय W बार। अब पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में उसने हमें डिवीजन दी हुई है, हम उसको भी सॉल्व करते हैं। देखें इस क्वेश्चन में उसने हमें डिवीजन दिया है कि ये प्रूफ करके दिखाओ। अगर आपको Z दिया गया है 2 + 3 आयोटा और W दिया गया है 5 - 4 आयोटा, तो ये प्रूफ करके दिखाएं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, Z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा और W हमारे पास है 5 - 4 आयोटा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। परेशान न होइएगा कि मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, जिसमें कहता है कि Z डिवाइडेड बाई W का बार लिया जाए। उसके लिए हमारे पास पहले Z डिवाइडेड बाई W होना चाहिए। Z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, W हमारे पास है 5 - 4 आयोटा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे बटे वाली रकम को
साइन चेंज कर 5 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 4 आयोटा। ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर आया हुआ है पेपर में, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो जाएगा। ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास 4 आयोटा है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, 15 आयोटा, 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, ये 8 और ये 15 हो जाएगा हमारे पास 23 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। ये प्लस का आएगा, प्लस 23 आयोटा, प्लस माइनस -12, ये माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। देखें 10 माइनस 12, हमारे पास -2 बचा, -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 हो गया हमारे पास 41। ये हमारे पास आ रहा है Z बाय W, -2 बाय 41 प्लस 23 बाय 41 आयोटा। अब हमने क्या करना था, उसमें मैं क्वेश्चन में पूछा कि Z बाय W का हमें बार चाहिए, हम इसका बार लेंगे। Z बाय W का बार जो कि हमें राइट हैंड साइड में दिया गया है। बार में क्या होगा, -2 बाय 41 और जो आयोटा के साथ वाले साइन है वो चेंज हो जाएगा और बार ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया Z बाय W का बार। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में उसने क्या है कि अगर Z बार को W बार के साथ डिवाइड किया जाए तो भी ये आंसर आना चाहिए। उसके लिए पहले हम Z बार निकाल लेते हैं। Z हमारे पास था 2 प्लस 3 आयोटा, तो Z बार आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और W बार हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा, सॉरी प्लस आयोटा, 5 माइनस 4 आयोटा हमारे पास W है और W का बार 5 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। देखें गाइस, अब हम फाइंड आउट करते हैं Z बार डिवाइडेड बाय W बार। इसी तरीके से करना जैसे कि हमने ये काम किया है। Z बार हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा, W बार हमारे पास है 5 प्लस 4 आयोटा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने एक स्टेप आगे से स्टार्ट करना है। ओह सॉरी, 5 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 5 प्लस 4 आयोटा है। डिनोमिनेटर मेथड में यही होता है कि साइन चेंज कर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 आयोटा कर देंगे। अब देखें a प्लस बी ए माइनस बी है, तो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, जिसमें a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 4 आयोटा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, माइनस आएगा, ये माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस ये 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आएगा 25 और माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ पर -23 और प्लस 12 है, यहाँ पर 10 माइनस 23 आयोटा और 12 के साथ है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है -1, यहाँ पर लिख देते हैं। डिवाइड में हमारे पास है 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे। देखें गाइस, 10 माइनस 23 आयोटा प्लस माइनस -12 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई 25 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। ये -2 माइनस 23 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 41 हो जाएगा। ए प्लस बी फॉर्म में लिखेंगे, -2/41 माइनस 23 बाई 41 आयोटा। देखें गाइस, ये हमारे पास है z बार डिवाइडेड बाई w बार। अब देखें ये आंसर जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये वाला, और ये वाला जो कि हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, ये दोनों सेम है जी। तो हैंस प्रूव z बाई w बार इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाई w बार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। गाइस पार्ट 5 में कहता है कि 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार इज़ अ रियल पार्ट। मतलब ये कहता है अगर हम इसको सोल्व करें, z की और z बार की वैल्यू पुट करें और 2 पे डिवाइड करें, इसका हाफ करें तो रियल पार्ट आंसर आता है। कहता है शो करके दिखाओ आता है कि नहीं। वो करते हैं हम। 1/2 जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 1/2 इंटू जेड हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा प्लस जेड बार हमारे पास है 2 - 3 आयोटा। सिंपली हल करेंगे इसको, 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये 2 + 2 4 हो गया, ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो आंसर हमारा आया 2। ये साफ पता लग रहा है कि ये रियल है, तो बस यहाँ लिख देंगे 2 इज़ अ रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास जो क्वेश्चन था ये जी लिखा हुआ है, ये जी है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जो 6 पार्ट है उसमें ना बुक में एक मिस्टेक है, उन्होंने लिखा हुआ है 1/2 आयोटा। ये आयोटा उधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आयोटा बिल्कुल भी नहीं लिखना है इधर। z माइनस z बार इज इमेजिनरी। यह प्रूफ करके दो कि 1/2 z माइनस z बार इज इमेजिनरी है। वहाँ पर उन्होंने 2 के साथ आयोटा लगाया हुआ है, वो आयोटा आप रेज कर दें, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। नहीं तो फिर ये रियल पार्ट ही आंसर आता है, इमेजिनरी नहीं आएगा। हम सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 z माइनस z बार इज इक्वल टू 1/2 z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने ब्रैकेट्स डालकर जैसे भी ये पार्ट किया इस तरह सॉल्व करना है। -2 + 3 आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1/2 इंटू 3 + 3 6 आयोटा आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये हमारे पास आया 3 आयोटा, जो कि पता लग रहा है आयोटा की वजह से कि ये इमेजिनरी नंबर है। अगर ये आयोटा साथ ना आता, अगर यहाँ पर आयोटा होता तो हमारे यहाँ पर ये आयोटा आता, फिर वो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाता, जो कि बिल्कुल गलत होता। हमारा आंसर होना चाहिए था 3 आयोटा। ओके गाइज, आगे लिख देंगे यस इट इज़ एन इमेजिनरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अगर आपके पास ये वैल्यू है तो इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमें बताएं। ये जो x और y दिया है तो इसकी वैल्यू हमें बताएं कि जो इस इक्वेशन में पुट करें तो वो इसके इक्वल आए। उसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2x हो जाएगा प्लस 2y आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x आयोटा हो जाएगा। -3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल 4 + आयोटा एज इट इज़ लिखते रहेंगे हम। इस पार्ट में हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। मैं थोड़ा अरेंज भी कर रहा हूँ कि x वाली वैल्यू को x वाले के पास लेकर जा रहा है, और सॉरी ऐसे नहीं बल्कि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप में 2y आयोटा -3x आयोटा -3y इंटू -1 जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है 4 + आयोटा। मैं स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। सिंपली काम करना जो हमने पिछले क्वेश्चंस में करते हैं। 2x + 2y आयोटा -3x आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 + आयोटा।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो बगैर आयोटा वाली वैल्यू है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको एक तरफ कर लेना है और जो आयोटा वाली वैल्यू है उसको एक तरफ कर लेना है। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस 3y आ जाएगा और इसमें प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। मैंने बस तरतीब दे दी है, वैल्यूज़ वो ही लिखी हैं कि 3y को इसके साथ लिख दिया 2x के साथ और इन दोनों को मैंने इस साइड पर अलग कर दिया। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम इसमें से आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। 2x प्लस 3y प्लस आयोटा अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास बचा 2y माइनस 3x, 4 प्लस आयोटा एज इट इज़ लिखते आएंगे हम। अब हमने क्या करना है कि आयोटा वाली वैल्यू जो है हमने इसके कांस्टेंट को इस आयोटा के कांस्टेंट के जो कि इधर 1 है इक्वल लिखना है, क्योंकि इक्वेशन बता रही है कि ये इक्वल है। उन्होंने सॉल्व करके ही कुछ हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसने पहले सॉल्व किया, कहा है कि ये इक्वल हैं, तो हम इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाली के सामने, और ये जो है ये कांस्टेंट है और ये इस कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल होगा इस 4 के और 2y माइनस 3x इक्वल होगा इस 1 के। अब ये इसको कह लें आप इक्वेशन 1 और इसको कह लें इक्वेशन 2। अब इसको सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि हमारा आंसर आ जाए x और y का। उसके लिए क्या करेंगे कि अगर हम मिसाल के तौर पर पहले हम इसको इस शक्ल में लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और 3x को माइनस 3x, x को x के नीचे लिखेंगे प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब हमने इसमें से देखना है अगर कोई x की वैल्यू 0 कर ले या y की वैल्यू 0 कर ले, कोई एक 0 हो जाए किसी तरह तो हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पर कहते हैं कि y को 0 करें, y को 0 करने के लिए हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1, इसको 1 कहा है हमने और इसको इक्वेशन 2 कहा है, तो हम इक्वेशन 1 को ये जो 3 है ना y के साथ जो कॉन्स्टेंट होगा उसको इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इस y के साथ कांस्टेंट होगा उसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थ्री मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1। यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई। अगर 3 को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ार 6x हो जाएगा, और सॉरी 2 को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा 4x, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6y प्लस 8 हो जाएगा, सॉरी 6y इज इक्वल टू प्लस 6y इज इक्वल टू 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इधर लिखा हुआ है कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3। अब हम सिंपली साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये देखिए ये प्लस का ये 6 ये ख़त्म हो गया, यहाँ हमारे पास बचा 13x और इज इक्वल टू हमारे पास बचा 5। हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसके ज़रिए। 13x डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 5 बाई 13। 13 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 बाई 13। अब ये x की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन उठाते हैं या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 उठा लें या ये उठा लें, इसमें जो x की वैल्यू हमारी निकली है वो इसमें पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं x की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। 2y माइनस 3x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास है 5 बाई 13। ये 15 बाई 13 हो गया 1। इसको उठाकर इस साइड पर लेकर जाएंगे, 1 प्लस 15 बाई 13 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 28
बाई 13। अब ये 2 है, हम मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर देंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारा y का आंसर जो आया है वो है y = 14/13। ये हमारा x और y का आंसर निकल आया है। इसको हमने अगर लिखना हो तो आपने लिखने की फॉर्म है सोल्यूशन सेट में, पहले x का लिखेंगे 5/13, कोमा डालेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे 14/13। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इसका 1 नंबर होता है पेपर में, ये एज अ लॉन्ग पेपर में आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डिमांड करता है वही जो पार्ट 1 में करता था, कहता है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके दो, जहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई दिए गए हैं, देखें यहाँ पर। और पिछले पार्ट में और इस पार्ट में चेंजिंग क्या किया है कि उसने एक साइड पर तो शफल की हुई थी वैल्यूज़, मतलब कि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद a + b आयोटा फॉर्म में आना था, और दूसरी साइड पर उसने a + b आयोटा फॉर्म में ही दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने दोनों तरफ ही कहा है कि पहले सिंप्लीफाई करके a + b आयोटा फॉर्म बनाओ दोनों तरफ, फिर a को a के इक्वल और b को b के इक्वल कर दो इक्वेशन बनाकर आंसर एक्स और वाई का फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड पर a + b आयोटा फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 3y आयोटा। अब -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, -2x आयोटा एंड -2y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 4y आयोटा +2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि आयोटा इसमें से कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस, अगर आयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा 3y - 2x, आयोटा कॉमन आ गया। और आयोटा स्क्वायर की जगह गाइस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -1 है हमारे पास। यहाँ पर भी वैसे ही काम करेंगे कि आयोटा इधर से कॉमन ले लेंगे और साथ ही साथ ये माइनस भी कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4y - 2, ये आयोटा बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, साथ ये प्लस भी तो बाहर क्या कहते हैं माइनस के साथ डिवाइड होकर जाएगा बाहर, तो ये -1 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे देखते जाएं, 3x + 3y - 2x × आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइज, 2y बन जाएगा। और यहाँ पर आप ऐसा करें कि 2x - 1 को साथ लिख लें और इसको साइड पर साथ लिख लें, 4y - 2 × आयोटा। अब देखें यहाँ पर तो हमारे पास a + b आयोटा फॉर्म बन गई। अब इस साइड पर भी वही बनानी है हमने। देखें अब ये 2y को हम इधर लिख लेते हैं 3x के साथ, 3x + 2y, और इसको इधर लिख लेते हैं प्लस 3y - 2x × आयोटा। ये एज इट इज़ लिख लेंगे 2x - 1 - 4y - 2 × आयोटा। देखें इस साइड पर भी a + b आयोटा फॉर्म बन गई है, इस साइड पर भी a + b आयोटा फॉर्म बन गई है। अब हम a को a के इक्वल कर देंगे और b को b के इक्वल, जो कि कुछ यूं है। थ्री एक्स + 2y = 2x - 1, ये इसके इक्वल आ गया। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, 3y - 2x = 4y - 2। अब देखें यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे कि 2x है हमारे पास, तो इसको उठाकर 2x को इस साइड पर ले आते हैं, 3x माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर आकर -2x हो जाएगा, + 2y = -1 बचा हमारे पास। यहाँ पर ये x + 2y हो जाएगा, x + 2y = -1। और इस साइड पर देखते हैं y है, हम इसको इधर ले जाते हैं, 3y - 2x को और 2 को इधर ले आते हैं, तो इस पूरी को उठाकर इस साइड पर ले जाते हैं, इस 2 को इस साइड पर ले आते हैं, 4y ये + 3y इधर जाकर -3y हो जाएगा, और ये -2x है इधर जाकर +2x हो जाएगा, ये -2 है इधर जाकर +2 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बचा 2x - y = 2। मैंने थोड़ा सा तरतीब दे दिया है, आप एक स्टेप करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि मैंने 4y - 3y किया तो 1y बचा हमारे पास, ये 2x इधर लिख दिया, ये 2 एज इट इज़ उतार दिया। अब हम इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं।
यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 2। अब हम चाहते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमें y को 0 पुट करना पड़ेगा, किसी तरह 0 करना पड़ेगा। उसका तरीकाकार क्या है कि y का जो कांस्टेंट है दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर 1 है, इस 1 को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो इक्वेशन 1 में y के साथ कांस्टेंट है 2, इस 2 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फिर देखें क्या रिजल्ट्स निकलते हैं गाइस। यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2y इज इक्वल टू -1। जब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब गाइस देखें कि ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 और 1 5x हो जाएगा, इज इक्वल -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। तो x डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, x हमारे पास आया 3/5। ये तो आंसर हमारा आ गया रॉन्ग। देखते हैं हमने कहाँ पर मिस्टेक की है। हाँ ये देखें, मैं ये मिस्टेक कर गया हूँ कि यहाँ पर ये माइनस था ना, मैंने साथ माइनस नहीं उतारा। माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये आ जाएगा -7y। ये ऐसी बनती है इक्वेशन। हम नेक्स्ट पेज पर इसको दोबारा करते हैं इससे आगे। ये मिस्टेक आप चेक कर लीजिएगा, मैं आगे दोनों इक्वेशंस दोबारा लिखता हूँ। ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, और 2x माइनस 7y इज इक्वल टू -2। अब हम 0 करते हैं y को। उसके लिए हमने इक्वेशंस को किस किस के साथ मल्टीप्लाई करना है। y को 0 करना है तो इधर इक्वेशन 1 को 7 के साथ, क्योंकि इधर 7 है, और इक्वेशन 2 को 2 के साथ, क्योंकि इसके साथ 2 है। अब 7 1 ज़ा 7, x हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, y हो जाएगा इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4x -7 2 ज़ा 14, y इज इक्वल्स 2 2 ज़ा 4 माइनस। जी गाइस देखें, ये हो गया कैंसिल आउट, और ये हो गया 11x इज इक्वल टू, ये भी हो गया -11। डिवाइडेड बाई 11 करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो x हमारे पास बचा -1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब गाइज आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठानी है, उसमें x की वैल्यू पुट करनी है और y का आंसर आ जाएगा। मैं उठाता हूँ ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर लिखता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। बस आपने लिख लेना है कि फ्रॉम 1 बाय पुटिंग x, वैल्यू ऑफ x। ये आपने साथ लिखना लाजमी है ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में मुश्किल ना हो। जी अब हमने x की वैल्यू क्या निकाली है, -1। यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, -1 प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इस -1 को इधर लेकर जाएंगे, 2y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू 0। जी गाइस हमारा x और y का आंसर निकल आया। तो थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चेंजिंग है कि आपको इधर इसका स्क्वायर खोलने के बाद a प्लस बी आयोटा फॉर्म बनानी पड़ेगी। इस साइड पर उसने पहले से ही a प्लस बी आयोटा फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पर इसको खोलकर मल्टीप्लाई कर a प्लस बी आयोटा फॉर्म निकालनी है। इसी तरह दो इक्वेशंस बनानी है, x या y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऑपोजिट को 0 करना है, फिर एक की वैल्यू निकल आए तो पहली या दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मैथमेटिक्स के रिलेटेड मिलती रहे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।